दोनों आदमी यार देखो उसको दो, पकड़ रहे उसको दो ना, वो सही पकड़ेगा। उसको दो। और कुछ दबिया तबिया नहीं, बस खाली पकड़ो अच्छा से। चलिए स्टार्ट कीजिए, हो गया। नमस्कार प्यारे मित्रों, अभी हम बबूरा में हैं। जो ये भैया दिख रहा है आपको, इसके अंदाज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं जो डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, उजागर मीडिया से। जो आप लोग तो जानते ही होंगे, अगर लोकल क्षेत्र से हैं तो इनकी चेहरा को आप अच्छा खासा पहचान रहे होंगे। चलिए भैया से बात करते हैं कि किस तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने की एक चैलेंजिंग बात होता है, जो सच्चाई दिखाने का जज्बा अपने अंदर रहता है। चलिए भैया से बात करते हैं कि कब से आखिर काम किया है, सोशल मीडिया पे काम करने के लिए स्टार्टिंग कब से किया है। भैया आप सबसे पहले आपका स्टार्टिंग कब से हुआ था सोशल मीडिया पे? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आप आए यहाँ तक। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं अबुल्लेश इरम हूँ। हमारा एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उजागर मीडिया के नाम से। यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, और मिला जुला के सब जगह लगभग 4 लाख फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पे 25-30 हज़ार हैं, फेसबुक पे 3,40,000 के आसपास हैं। तो बस शुरुआत हमारी 2022 से हुई है। 2022 के मई जून का महीना था, तब से मैंने शुरुआत की है। 2.5 साल लगभग हो गए हैं, और 2.5 साल में लोगों का बहुत प्यार मिला, और बिल्कुल एक पहचान हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं लोगों को बेहतर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, समाज की अच्छाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए जिनकी आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी। कोशिश करते हैं वैसी चीज़ों को दिखाने के लिए जिसे दिखाने के लिए बड़े चैनल वाले, टीवी वाले नहीं आते हैं। तो हम लोग बस जिसे कि हम लोग ग्रामीण से है, जिस तरह से ग्रामीण से हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ग्राउंड से दिखाते हैं तो कहीं न कहीं प्योर सच्चाई होता है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल इस पे चैलेंजिंग वाली बात होता है कि कहीं न कहीं किसी के नज़र में तो आ जाता है, किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। क्या हर काम चैलेंजिंग है दुनिया में, और बिना चैलेंज एक्सेप्ट किए दुनिया में कोई आगे भी नहीं बढ़ा है। तो बिल्कुल चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको आपके एम तक, आपके मंजिल तक पहुँचना है, या फिर आपको बेहतर करना है, तो रास्ते में रुकावटें आएंगी, रास्ते में परेशानियाँ होंगी। अब आप ही देख लीजिए, आपने भी बहुत अभी स्टार्टअप किया है, दिक्कतें बहुत होंगी, फाइनेंशियल इशू होगा, पैसों क्योंकि अच्छा एक सवाल है, लोग हंसते क्यों हैं? हाँ, हंसते क्यों है, ये हमारे साथ भी ये चीज़ें हो गई। सबसे पहले हंसने वाले लोग होंगे आपके घर के बगल वाले, फिर आपके कुछ रिश्तेदार, फिर आपके गांव वाले, फिर आपके आसपास पड़ोस वाले। जहाँ पर माइक निकालिएगा वहाँ पर भी कुछ लोग हंसते हुए दिखाई देंगे। ये होता है शुरुआत में, जब आप काम की स्टार्ट कीजिएगा ना, देख के हंसता है। क्योंकि हम लोग समाज सेवा करते हैं ना, देख के हंसता है कि क्या कर रहा है। कोई काम धाम नहीं मिला जाता, दिल्ली बम्बई 15-20 हज़ार टका कमाता, और जाके घर वाले को देता, घर वाला ऐश करता। लेकिन किसी के अंदर जो सीने में चीज़ें धधक रही हैं, तो उसको पैसे से नहीं ये कंपेयर किया जा सकता है। आपको पैसा तो सब कमाता है, ये काम करने वाले के पास एक अलग ही जुनून होता है, अलग जुनून होता है, और समाज का एकदम एक आईना होता है। बिल्कुल। और सच्चाई दिखाने का जज्बा जिस तरह दिलों में लेके चलता है, लेकिन लोग ऐसा तो सोचते नहीं हैं। जो हंसने वाले व्यक्ति होते हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति अच्छे भी होते हैं कि नहीं, अच्छा काम कर रहा है। दुनिया जिस पे हंसी है ना, जिस पर दुनिया हंसी है, किसी की शुरुआत पर, किसी के काम पर, उन्होंने इतिहास भी रचा है। ढेरों एग्जाम्पल ऐसे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। तो उसके ऊपर नहीं जाना है। लोग आपकी टांग खींचेंगे, लोग आपका पैर खींचेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग आपको देखकर हंसेंगे। हमारे साथ भी चीज़ें हुई। हमारे घर वालों को एक्सेप्ट नहीं था कि मैं माइक उठाऊं। कहते थे ये क्या कर रहे हो, दिमाग खराब है, कहाँ न कहाँ चला जाता है। कहाँ चले जाते हो। तो चीज़ें वो सब होती रहती हैं। बाकी लगे रहिए, काम कीजिए। आप स्टार्ट किए, मेहनत कीजिए, फील्ड में खूब जाइए, जहाँ पर जो चीज़ें हों उसको कवर कीजिए, अच्छे से कवर कीजिए, लोगों की आवाज़ बनिए, लोगों के मुद्दे के ऊपर काम कीजिए, किसी की चापलूसी नहीं कीजिए, किसी की दरबारी नहीं कीजिए, लोगों के मुद्दे पे काम कीजिए, सफलता आपको मिलेगी, लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको चाहेंगे। और जिस तरह से आपका शुरुआती सोशल मीडिया पे काम करने का होगा, क्या हाँ, जीरो से अगर होगा तो
आप कितना मतलब मुसीबत तो बहुत झेले चैलेंजिंग होंगे। था भाई, बहुत चैलेंजिंग था। जीरो से मैंने भी स्टार्ट की, जीरो फॉलोअर्स, कोई जानने वाला नहीं। कहीं पर माइक निकालूं तो लोग भाग जाते थे। लोगों की एक वार्ड मेंबर से इंटरव्यू लेने के लिए जाते थे, वो इंटरव्यू नहीं देता था। ओ कौन ऐसा क्यों लगता था कि अरे ये कौन आ गया, हाँ, लगता था कि आ गया। आदत लोगों की है कि आ गया माइक दिखा के पैसा लेगा। पैसा हाँ, लेगा। लोगों में ये प्रचलन चल रहा है अभी। लोग माइक इसीलिए, बहुत सारे लोग तो इसलिए माइक खरीद लिए हैं कि पैसा लेके काम करना है। तो लोगों को ये भी लगता था, तो हम लोगों को भी शुरू में रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे, करते गए, मेहनत करते गए। अब लोग प्यार तक करते हैं, मजा आता है अब काम करने में। बिल्कुल लोगों का प्यार है, लोगों को सपोर्ट है। लोगों के सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सबसे बड़ा लोगों की सपोर्ट होता है। बिल्कुल, उसके और बिना लोगों के दिलों को जिस तरह से जीतेंगे तभी तो प्यार दुलार बनेगा। और अपना बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से अभी स्टार्टिंग में जो कहीं जाते हैं, क्योंकि घर अपना पॉकेट से पैसा लगाना पड़ता है। उस गरीबी को देखते हुए हम लोग काम जो कर रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अभी आप तेल भरवाए होंगे मेरे घर तक आने में, एरो चलना से आप यहाँ आए, आने जाने में आपका तो 100-125 रुपये का तेल तो जल ही जाएगा। ये 125 रुपये के पास आपके अर्निंग का दिक्कत है। घर वाले कब तक सपोर्ट करेंगे? इसलिए लोग ताने मारते हैं, इसलिए घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जिसको सपोर्ट मिल जाता है घर से, मेंटली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर वो पॉसिबल क्योंकि है। सबसे बड़ा लोगों की सपोर्ट होता है। अगर लोग अगर चाह ले, तो जिस तरह से अभी गरीबी है, तो अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं एक सक्सेस मंजिलों पे जाने की काम उम्मीद हो जाती कीजिए है। और लोगों का प्यार लीजिए। लोगों को बताइए, नहीं भैया हम काम करने आए हैं, हम आपकी आवाज़ बनने आए हैं, आपकी समस्या को दिखाने आए हैं। आपकी समस्या दिखाएंगे तो बड़े अधिकारियों तक अगर पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उस पर काम होगा। तो बस लोगों के साथ मिलजुल कर काम कीजिए, मज़े कीजिए और चैनल आगे जाएगा। जिस तरह से हम लोग एक कवरेज करने जाते हैं, तो कवरेज अगर करते हैं तो बहुत ही चैलेंजिंग बात होता है। बहुत बिल्कुल चैलेंजिंग है। लोग, आप किसी का पॉजिटिव दिखाइएगा, किसी का निगेटिव दिखाइए, गलत को गलत कहिएगा, सच को सच कहिएगा, तो ये चैलेंजिंग रोल है। चैलेंजिंग रोल है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। हाँ, दुश्मनी होगी, लोग आपसे जलेंगे, लोग आपका टेंग हाथ खींचेंगे, दुश्मनी भी होगी, लेकिन फिर वो बाद में समझेंगे इसको नहीं। नकारते हुए हम लोग सच्चाई दिखाने का प्रयास करते बिल्कुल काम कीजिए, सच्चाई दिखाइए। थोड़ी सी दिक्कतें हर रास्ते में है, मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों के बाद ही ना आपको आसानी होती है। तो मुश्किल आएंगी, उससे डरना नहीं है। हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो अगर सपोर्ट रहता है तो पब्लिकों का ही रहता है, लोगों का रहता है। पब्लिक के बीच एक पहचान बनाइए, पहचान बनता है। और अपना इमेज आपका बहुत मैटर करता है। ऐसा काम कीजिए कि जिससे लोग आपको जाने, लोग आपको याद करें। कोई मुसीबत आए तो लोग आपको कॉल करें, भैया आइए यहाँ पर, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। ऐसा पहचान आपको बनाना होगा, लोगों को दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस वो चीज़ कीजिएगा ना, लोग आपको बेशक प्यार करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, डिजिटल मीडिया और प्रिंटिंग मीडिया में फ़र्क क्या है? दो अलग अलग चीज़ हैं। अब दौर डिजिटल हो रहा है, अभी का दौर जो है, हर हाथ में फ़ोन है, हर घर में टीवी है, ठीक है। घर बैठे एकदम न्यूज़ दिल देख लेता है। तो कहीं पर भी हो, अब पेपर हर जगह अवेलेबल नहीं है। और एक गांव में पहले हमें याद है कि 2 4 5 पेपर आते थे, अभी तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। वो भी नहीं दिख रहा है जी। जब से डिजिटल मीडिया चला है तो हम लोग को लगता है कि पेपर की जो बिक्री है काफ़ी मतलब कम हुआ है। कम हुई क्योंकि है, घर ऑफिशियल बैठे आदमी देख लेता है। हाँ, सरकारी कार्यालयों वगैरह में वो सब में आता है। कुछ लोग ऐसे बूढ़े पुराने लोग हैं जो प्रिंट मीडिया के अभी भी बिल्कुल उनके साथ हैं। बाकी दौर डिजिटल हो रहा है, तो लोग अब आ रहे हैं, फ़ोन पे आ रहे हैं। डिजिटल आदमी भी बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसी का दौर है, चल रहा है। लोग इससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत नाम कम कर रहे हैं। तो ढेरों ने काम किया है, ढेरों ने नाम किया है अपनी मेहनत के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर। तो टैलेंट अगर आपके अंदर है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जिस तरह से एक सवाल है, अगर कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर काम करना चाहता है, तो किस तरह से काम करे? बिल्कुल, शुरुआत एकदम पॉजिटिव तरीके से। कुछ चीज़ें आपको टेक्निकली, उसकी चीज़ें जो होती है, पर सबसे पहले टेक्निकल चीज़ जाननी होगी कि मुझे वीडियो कैसे बनाना है, मुझे वीडियो कैसे एडिट करना है, मुझे वीडियो कैसे अपलोड करना है, मुझे थंबनेल कैसा लगाना है, मुझे टैग कैसा लगाना है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है, टेक्निकली चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बिना आप नहीं हो सकते। तो अच्छी चीज़ अच्छी तरीके से परोसेंगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपके वीडियो को पसंद करेंगे।
बोलना कैसे है, शब्दों का चयन आपका कैसा है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उच्चारण कैसा है, आप बोलते कैसे हैं, एक्सप्लेन कैसे करते हैं, लोगों को समझाते कैसे हैं, समस्या को किस तरीके से लोगों के सामने परोसते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं भैया। इसलिए सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, हो जाएगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग होती है, कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, हमसे भी हुई, हमने भी बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन गलती से इंसान सीखता है और फिर धीरे 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 हैबिट हो जाती है अच्छी, काम अच्छा होने लगता है। सोशल मीडिया पे कितना साल हो गया आपको काम करते 2.5 हुए? साल हो गए हमें, 2.5 साल हो गए। और जिसको देख कर मैं आया था, जिसको देख कर मैं सीखा था, जिसे देख कर मेरे अंदर जुनून आया था, जिस चैनल को या फिर जिन लोगों को, ऊपर वाले का करम है, लोगों का प्यार है। आज वो अब फॉलोअर्स के मामले में हमसे पीछे हैं, व्यूज के मामले में हमसे पीछे हैं। उनको मतलब कहने का ये क्योंकि एक दूसरे का चैनल वाला जो देख के थोड़ा सा मन में एक मजाकिया उड़ाने का कोशिश करता है, हाँ, जुनून देखिए, आपका जुनून ही सब कुछ है, दिल। बाधित करने का प्रयास करता है। हाँ, लेकिन वो आपने हमने ऐसा नहीं किया है कभी। हम सपोर्ट, जैसे आप अभी आपके 1000 फॉलोअर हैं, फिर भी मैंने कहा नहीं भैया ऐसे ऐसे काम कीजिए, मैंने सबको सलाह दिया। तो कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो लोगों का साथ लेकर चलना। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा एक बात होता है, जिस तरह से इंसान की अगर जन्म होता है कि इंसान का जन्म एक बार होता है, और वो जन्म के जिस तरह से लाइफ आपका गुजरते जाता है, और लाइफ के दरमियान आप जो भी करते हैं, नाम कुछ कमाते हैं या नाम को जिस तरह से कोई बदनाम भी करते हैं, तो क्योंकि लाइफ जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अपना हाँ सही से अपना जीवन क्योंकि अनमोल है, क्योंकि आपको एक ही बार जन्म होता है, ये आप लोग से आग्रह करते हैं। क्योंकि आप अगर चाहें तो ऊंचाइयों तक पहुंचाने की आपकी उम्मीद होता है, और आप चाहें तो ऊंचाई तक जा सकता है, क्योंकि जीवन में अच्छा काम और अच्छे के साथ नेकी अच्छाइयों के साथ कीजिए, न कि बुरों के साथ। आप लोग से अनुरोध है कि आप सपोर्ट कीजिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सच्चाई दिखाना मेरा काम है, और आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ है। आप लोग से विनती है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, क्योंकि मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है, कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। अगर जन्म होता है इंसान का, तो ऊपर वाले अगर जन्म देता है तो कोई किसी जाति और मजहब में नहीं देता है। बिल्कुल। और यहाँ से जो जाति में इंसान जन्म होता है, वो जाति में वो मतलब एक परिणत हो जाता है। और जिस तरह लोगों मानवता की अगर हम बात करें, तो लोग जिस तरह से भावनाओं को एक हीन भावना, ये भावना वो भावना करते हैं, क्या ये अच्छा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सीने में अगर खून अगर है तो सबके खून लाल ही है। एक चीज़ मैं कह दूं आपको कि एक नाम सुना होगा आपने, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप, लोगों का कितना प्यार मिला, बहुत प्यार बहुत मिला। प्यार मिला। शुरुआत में जब वो आए, रोड पर खड़े होकर दहाड़ते थे, ललकारते थे, नेताओं को चैलेंज करते थे, इंजीनियरों को रेलते पेलते ठेलते, जो भी वो उनके लैंग्वेज में, क्योंकि रेलाई फैलाई सब कर देता था। हाँ, करते थे। तो लोगों को कितना, लोगों ने उन्हें हाथों हाथ, प्राउड फील होता था कि नहीं भाई चलो, एक बार गांव का एक देहाती एक आदमी एक मतलब उजागर बन के आया है, और एक सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। कहीं न कहीं मनीष कश्यप जिस तरह से काम कर रहा था, कुछ उनका जज्बा जो काम करने का था, स्टाइल, और राजनीतिक में मुद्दे अगर रखे थे, राजनीतिक में जिस तरह से अगर वो गया तो क्या उचित था क्या? वही तो कहते हैं कि आपका जब पीक टाइम होता है तो उस टाइम आपको होश संभाल के रखना होता है, और वही चीज़ हुआ। और वो आ गए राजनीति में, जातिवादी में, तो लोगों ने उसे नकार दिया। किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए कब, क्योंकि वो डायरेक्ट चैलेंज तेजस्वी यादव को कर दिया कि नहीं मैं सरकार गिरा दूंगा, क्योंकि सरकार गिराने का काम जनता का होता है। बिल्कुल। तो बस घमंड नहीं रखिएगा, कितना भी आप ऊंचाई पे चले जाइए, ज़िंदगी में आपको भी ठोकर कभी न कभी लग सकता है, क्योंकि आप पब्लिक की वजह से, उसी पब्लिक ने, जिस पब्लिक ने प्यार पब्लिक ने चढ़ाया, एहसान आपको दिया है, और उसी पब्लिक ने आपको गिरा भी दिया। अभी आप पार्टी खेल रहे हैं, अभी आपको कोई नहीं पूछ रहा है। पब्लिक कहाँ देखता है आपका वीडियो? पहले आपका वीडियो 20-20 मिलियन देखता था, अभी कहाँ देख रहा है? 500 के भी नहीं देखता है, 5 लाख आदमी भी नहीं देखता है। तो बस वही है, पतन का दौर है। मुकाम पे पहुंच जाइए तो सबसे बड़ा लोगों का प्यार है। अगर लोग अगर चाह लें तो आपको आगे बढ़ सकते हैं आप। बिल्कुल, इसलिए काम अच्छा कीजिएगा तो लोग आपको चाहेंगे। काम अच्छा कीजिए, हम विनती यही करेंगे।
भैया काम कर रहे हैं, शुरुआत है, कुछ गलतियां होंगी, कुछ मिस्टेक होंगी, कुछ त्रुटियां होंगी, उन सब चीज़ को नज़रअंदाज करके भाई समझ के और इनको सपोर्ट कर दीजिए और इनके चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके इनके हौसले को बढ़ाइए। धन्यवाद। क्योंकि हौसले को बढ़ाने के लिए एक जनता का ही ज़रूरत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं भैया को, इसलिए इनको सपोर्ट कीजिए। नमस्कार प्यारे मित्रों, जिस तरह से मैंने आपको सब सारी बातें बताए, इंसान का जन्म सिर्फ एक बार होता है। अगर आपके हित से, अगर आपके करने से अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो आप चूकिए मत, किसी को हिम्मत हौसला बढ़ाने का एक सलाह दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद मेरे दोस्तों। बना हाँ बन गए।